हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी चेकलिस्ट पर। तो सेफ्टी कंप्लायंस चेकलिस्ट ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। तो आप सबको पता है कि कंप्रेस गैस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला गैस होता है। कोई भी हॉट वर्क जब साइट में चलता है, कोई भी वेल्डिंग और गैस कटिंग का काम चलता है, तो वो हमारा गैस के थ्रू ही होता है, ठीक है। चाहे एसिटिलीन हो, बुटेन हो, प्रोपेन हो, ठीक है, और ऑक्सीजन हो, तो ये सारे गैसेस हमारे क्या कहलाते हैं? कंप्रेस्ड गैस कहलाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्रेस्ड गैस सेफ्टी चेकलिस्ट पर कि सेफ्टी कंप्लायंस चेकलिस्ट ऑफ कंप्रेस गैस, या सिंपल कह सकते हैं चेकलिस्ट ऑफ कंप्रेस गैस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी चेकलिस्ट पर बातचीत। तो सबसे पहले ये जो चेकलिस्ट आपकी होगी, तो सबसे पहले होगा नेम ऑफ ऑपरेटर, यानी जो गैस यूज हो रहा है, जिस गैस को यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो किसके थ्रू किया जा रहा है। यानी एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि वेल्डर का नाम यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। जो वेल्डर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं उनका है ना नेम ऑफ ऑपरेटर में लिखा जाएगा। प्रोजेक्ट और लोकेशन, जिस जगह काम हो रहा है उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन लिखा जाएगा। और नेम ऑफ गैस फ्यूल, कौन कौन गैसेस को यूज किए जा रहे हैं, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेस यूज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन एसिटिलीन लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होंगे कॉन्ट्रैक्टर का, उस सुपरवाइजर का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ इंस्पेक्शन, जिस दिन इंस्पेक्शन करेंगे उस दिन का डेट यहाँ लिखा जाएगा। और इंस्पेक्टेड बाई, जो इस चेकलिस्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसके थ्रू ये चेकलिस्ट पूरा किया जाएगा, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। तो चलिए, जनरल कंप्रेस गैस स्टोरेज से रिलेटेड पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि आर सिलेंडर लीजिबली मार्क टू आइडेंटिफाई द गैस कंटेंट इन देम। तो सबसे पहली बात ये देखेंगे कि जो सिलेंडर में गैस रखा गया है, चाहे ऑक्सीजन हो, एसिटिलीन हो, बुटेन हो, प्रोपेन हो, तो उनका नाम साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नाम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। अगर नाम स्पष्ट दिख रहा है तो यस, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो नो लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखा है कि आर कंप्रेस गैस सिलेंडर स्टोर्ड इन एरिया अवे फ्रॉम है ना हीट सोर्सेज। जहां भी कंप्रेस गैस सिलेंडर्स को स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा, तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाएगा, यानी एक प्रॉपर शेड में रखा जाएगा। और दूसरे कोई भी हीट के सोर्सेस वहां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उससे दूर रखना पड़ता है, ठीक है। तो उससे उससे क्या रखना पड़ता है? दूर रखना पड़ता है। अगर कोई भी हीट सोर्सेस से क्या है, दूर है, तो यस लिखेंगे। अगर दूर नहीं है तो नो लिखेंगे। और फिर नो लिखने के बाद उसको हम लोग सेफ मोड में चेंज करेंगे। आर सिलेंडर्स स्टोर इन ए मैनर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रिएटिंग अ हैजर्ड बाय ट्रिपिंग, फॉलिंग और ट्रोलिंग, सिक्योर्ड इन अपराइट पोजीशन। अब यहाँ अगला अगला ये कहा जा रहा है कि जो भी सिलेंडर को हम लोग रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे कि वो ट्रिप ना करे, है ना, लुढ़के नहीं, फॉलिंग गिरे नहीं, रोलिंग है ना, रोल ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है। और सिलेंडर को हमेशा हमको क्या रखना है? अपराइट पोजीशन में रखना है, यानी खड़े मोड में रखना है। और सिलेंडर को रखने के लिए एक ट्रॉली आता है, ट्रॉली में हमको रखना है और चैन के साथ उसको बांध के रखना है, ताकि किसी तरह से वो ट्रिप, फॉल और है ना रोल ना करे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद है आर वॉल्व्स एंड क्लोज्ड अप बिफोर अ सिलेंडर इज मूव। जब भी सिलेंडर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, ठीक है, तो सिलेंडर का जो वाल्व होता है वो क्या रखेंगे? हम लोग बंद रखेंगे। व्हेन द सिलेंडर इज एन एम्प्टी एंड द कंप्लीशन ऑफ ईच वर्क, और जब हम लोग का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, हॉट वर्क जो भी हम लोग कर रहे हैं, उस वक्त भी हम लोग सिलेंडर का जो वाल्व आता है ऊपर, उसको हम लोग बंद रखें। जैसे हम लोग घर पे एलपीजी खरीदते हैं ना, एक व्हाइट कलर का देखिएगा ऊपर टैप लगा होता है, इसी तरह से कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी में भी वाल्व लगा होता है। जैसा कि आपको हम दिखाना चाहते हैं वो वाल्व देखिए।
आप ध्यान से देखिए, मैं जो कर्सर दिखा रहा हूं या जितने भी सिलेंडर हैं ऊपर के फिगर में देखिए, ये यहाँ देखिए, देख रहे हैं आपका वाल्व लगा हुआ है। ये वाल्व की बात हो रही है कि ये वाल्व हमेशा क्या होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चाहे खाली हूं या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हूं या जब हम काम नहीं कर रहे हूं तब। अगला पॉइंट है, आर लो प्रेशर फ्यूल गैस सिलेंडर चेक्ड है ना पीरियडिकली फॉर करोजन, है ना, जनरल डिस्टॉर्शन, क्रैक्स और एनी अदर डिफेक्ट दैट माइट इंडिकेट अ वीकनेस और है ना रेंडर इट अनफिट फॉर सर्विस। करें कि जो सिलेंडर्स होता है ना, सिलेंडर को हमको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि उसमें जंग मोर्चा वगैरह तो नहीं लगा है, क्रैक फटा तो नहीं है, डिफेक्ट कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है, या इस तरह की कोई भी वीकनेस यानी कमजोरी तो सिलेंडर के अंदर नहीं आई है। क्योंकि अगर ये सारे सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर उसके अंदर कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी कंप्रेस गैस सिलेंडर के अंदर अगर गैस को भरा जाएगा तो वो एक्सप्लोड कर सकता है। क्योंकि वो जब उसके अंदर कंप्रेशन पड़ेगा और जब प्रेशर पड़ेगा गैस का, जब स्टोर करेंगे तो वो एक्सप्लोड या ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो सिलेंडर है वो किसी तरह से भी हमारा डिफेक्ट ना हो, क्रैक ना हो, है ना, किसी तरह से कोरोडेड ना हो, अगर हूं तो उसको सर्विस से हटा देना, यानी उसको यूज नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि डज द पीरियडिक चेक ऑफ लो प्रेशर फ्यूल गैस सिलेंडर्स, है ना, इंक्लूड अ क्लोज इंस्पेक्शन ऑफ द सिलेंडर्स, है ना, बॉटम्स। और बताते हैं कि सिलेंडर का, है ना, ऊपर जो है अच्छे से बंद करके, ठीक है, समय समय पर, है ना, सिलेंडर का बॉटम यानी जो नीचे वाला पेंदी होता है उसको भी हमको अच्छे से क्या करना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए कि वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सिलेंडर ऊपर हमारा ठीक ठाक होता है, पूरा कंडीशन में दिखता है, बहुत स्मूथ लगता है, लेकिन नीचे जो उसका पेंदी होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो जंग मोर्चा खा करके वो काफी कमजोर हो गया होता है। तो इस चीज को भी अच्छे से हम चेकआउट करेंगे। इफ कंप्रेस एयर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, है ना, ऑफ क्लोथिंग इज है ना प्रेशर रिड्यूस टू लेस देन 10 psi। कभी कभी क्या होता है कि कंप्रेस गैस के थ्रू, है ना, कपड़े उपड़े की सफाई की जाती है। बहुत सारे जो लॉन्ड्री वगैरह होते हैं या बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े कपड़ों की फैक्ट्री वगैरह होती है, तो अगर वहाँ इस तरह के कंप्रेस गैस से कपड़ों की क्लीनिंग अगर होती है तो आपको ध्यान रखना है कि 10 psi से ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, इफ वेल्डिंग गैसेस, है ना, आर स्टोर और ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सेपरेटेड बाय 5 फुट, है ना, नॉन कंबस्टिबल बैरियर और सेपरेट बाय एटलीस्ट 20 फीट। और बताते हैं कि कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि कई तरह के गैसेस हम लोग को एक जगह रखने पड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दोनों गैसेस को सेपरेटली रखना है, कम से कम 5 फीट की दूरी रखनी है। जो नॉन कंबस्टिबल बैरियर से हम लोगों को बैरियर लगा के रखना है। जैसे कहना का मकसद ये है कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 तरह के गैसेस रखे गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सेपरेशन नहीं रखा गया है या कोई सेपरेशन नहीं है। देखिए, एक गैसेस यहाँ रखा गया, एक गैसेस यहाँ रखा गया, एक गैसेस यहाँ। एक्चुअली रूल ये होता है कि 2 गैसेस के बीच में 5 फुट का हमको सेपरेशन क्या रहना चाहिए, वॉल लगा होना चाहिए। वॉल यानी एक बैरियर लगा होना चाहिए, यानी एक ऐसा नॉन कंबस्टिबल का बना हुआ, जैसे शीट आता है, प्लाई शीट जो आता है, एस्बेस्टस प्लाई शीट आता है, वो शीट हमें लगा होना चाहिए जो बीच में एक तरह से दीवार का वो क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन ये नहीं है, उसी की बात कर रहे हैं, तो ये हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो हमें 2 गैसेस को रखने के लिए कम से कम 20 फीट की हमको क्या करनी चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। तो ये चीज हमारा क्या है, रूल एंड रेगुलेशन में से आता है। अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं, है ना, एलपीजी गैस की कुछ बात हो रही है, है ना, इज एलपी गैस यानी एलपीजी गैस स्टोर हैंडल्ड एंड यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेफ प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स। कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग घर में भी एलपीजी गैस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, हम लोग अपने एजेंसी से अपना घर लेके आते हैं, ठीक है, घर से अपना खाली सिलेंडर को फिर एजेंसी लेके जाते हैं या एजेंसी वाले हमारे घर में पहुंचाते हैं। तो
हम लोग को वहाँ भी गैस स्टोर करने से लेके हैंडल एंड यूजेस तक हम लोग को सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। जैसे कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि सिलेंडर को अक्सर जो उसका ट्रैक्टर वगैरह होता है या ट्रॉली होता है या ट्रक होता है, उसे डायरेक्ट वो ज़मीन पर, है ना, हार्ड जो रोड होता है उस पर गिरा देते हैं, पटक देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्लोड कर सकता है। अगर उसका बॉडी वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो एक्सप्लोड कर सकता है। हमें सिलेंडर को किसी रबर पैकिंग पर या किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन पर बिछा करके, गद्दा टाइप का, तब उस पर हमको सिलेंडर को गिराना चाहिए। और एक गिराना चाहिए, एक को फिर हटा कर लेना चाहिए, फिर दूसरा गिराना चाहिए। सिलेंडर को बहुत सारे लोग देखिएगा रोड में लात मार मार के एक ओर से दूसरी ओर लेके जाते हैं, वो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। सिलेंडर को हमें हमेशा घर जब भी हम लाते हैं तो लीकेज वगैरह चेक करके ही लाना चाहिए। उसमें जो व्हाइट कलर का जो उसके अंदर जो कैप लगा होता है, वो कैप लगा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात कि जब भी हम लोग घर पे सिलेंडर यूज करने का जब लगे कि सिलेंडर खाली हो गया है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाइट वाला जो कैप होता है उसको फेंक देते हैं। उसे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसमें जो एक धागा लगा होता है वो धागा के साथ उसको रखना चाहिए। नहीं तो अच्छे से रखना चाहिए। जैसे ही गैस खत्म हो गया तो उसको लगा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा गैसेस उसमें रह जाता है। दूसरी बात, जब भी घर पे आप एलपीजी यूज करते हैं तो ख्याल और ध्यान ये रखना चाहिए कि सबसे पहले लाइटर अपने हाथ में लेना चाहिए, उसके बाद तब हमें गैस का रेगुलेटर ऑन करना चाहिए, उसके बाद चूल्हे का जो नॉब है उसको ऑन करना चाहिए। और जब हमें गैस को बंद करना हो तो सबसे पहले हमें रेगुलेटर को क्लोज करना चाहिए और थोड़ी देर वेट करना चाहिए। जब चूल्हे की आग बुझ जाए तब हमको चूल्हा का भी जो नॉब है उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन का हमेशा हमको पालन करना चाहिए। सिलेंडर हमेशा हमको वेंटिलेटेड जगह पे, या किचन जो होना चाहिए हमारा, वेंटिलेटेड जगह पे हमारा किचन होना चाहिए। हमेशा गैस सिलेंडर नीचे होना चाहिए और चूल्हा ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे लोग कभी कभी क्या करते हैं कि चूल्हा को नीचे करके ही खाना बनाते हैं, जो कि यह गलत है और अनसेफ है। अगला पॉइंट है कि आर नो स्मोकिंग साइनेज पोस्टेड ऑन एलपीजी गैस टैंक्स। और जहाँ भी एलपीजी के जो स्टोरेज एरिया होते हैं, जो एजेंसी वगैरह होते हैं, तो वहाँ नो स्मोकिंग का साइन वगैरह बना हुआ होना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सिगरेट, धूम्रपान या इस तरह का कोई भी ओपन फ्लेम लेकर के उस एरिया में ना जाए, और एरिया पूरा बैरिकेडेड होना चाहिए और प्रॉपर इस तरह के साइन लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है आर एल पी, है ना, जी स्टोरेज टैंक गार्डेड टू प्रिवेंट, है ना, डैमेज, है ना, फ्रॉम व्हीकल्स। जो अभी हम आपको बताए कि जो भी सिलेंडर हम लोग एलपीजी को ऊपर व्हीकल से नीचे उतारते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे एलपीजी हो या कोई भी कंप्रेस्ड एसिटिलीन वगैरह हो। लेकिन एलपीजी के साथ सबसे ज़्यादा लापरवाही की जाती है, इसलिए यहाँ फोकस एलपीजी पर है कि वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, बल्कि किसी गार्ड के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको उतारना धीरे चाहिए। अगर गिराना है तो हम जैसे बताया कि रबर पैकिंग या इस तरह का कोई सॉफ्ट कॉशन वगैरह रख करके हमको उतारना चाहिए। उसके बाद है कि आर फ्यूल गैस सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स सेपरेटली बाय डिस्टेंस, फायर एंड रेसिस्टेंस बैरियर ईटीसी वाले स्टोरेज। और बताते हैं कि कोई जो भी हम लोग एलपीजी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये हमको दोनों गैसेस को अलग अलग हमें रखना चाहिए, एक साथ हमको दोनों गैसेस को नहीं रखना चाहिए। जैसा कि अभी हम बताए कि 5 फीट ऊंचा नॉन कंबस्टिबल हमें कोई भी शीट और बैरियर लगा के यूज रखना चाहिए, या दोनों के बीच 20 फीट का डिस्टेंस बना करके तब हम लोग को यूज करना चाहिए या रखना चाहिए। अगला है फायर प्रोडक्शन। अब फायर प्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग कि आर ऑल फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सेसिबल एंड देयर लोकेशन क्लियरली डिजिग्नेटेड। अब बताते हैं कि जहाँ भी इस तरह की फायर ये सॉरी कंप्रेस गैस यूज किया जाता है, तो वहाँ जो उनका अप्रोप्रिएट और सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो वहाँ होना चाहिए। उस जगह पे जहाँ पे काम हो रहा है और जहाँ पे स्टोर किया गया है, तो नियर बाय बिल्कुल मतलब दिखना चाहिए, बिल्कुल कोई भी जाए तो तुरंत एक्सटिंग्विशर पर नजर पड़े। इस टाइप के लोकेशन में, इस टाइप के डिजिग्नेशन में उसको क्लियरली लोकेट करके रखना चाहिए। और ऑल फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्टेड एंड डिस्चार्ज रेगुलरली एंड नोटेड ऑन द इंस्पेक्शन टैग। और जो भी एक्सटिंग्विशर वगैरह होता है वो सब भी अच्छे से हमको मेंटेन करना चाहिए कि उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गया है, सारे, है ना, रिचार्ज्ड हैं, सारे प्रेशराइज्ड हैं, ठीक है। क्योंकि रखे रखे क्या होता है, एक्सटिंग्विशर खराब हो जाता है तो
उसमें एक गैस लगा होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो ग्रीन, उसमें देखिएगा एक पट्टी होता है ग्रीन, ग्रीन पट्टी के अंदर तक अगर प्रेशर गैस का सुई है तो ठीक है। अगर वो रेड में चला गया, ओवर प्रेशर हो गया, या नीचे चला गया यानी डाउन प्रेशर हो गया, तो दोनों केस में हमारा एक्सटिंग्विशर खराब हो चुका है और हमको चेंज कर देना चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमको काम करना चाहिए। तो ये था आपके लिए चेक लिस्ट ऑफ कंप्रेस गैस। और भी बहुत सारी बातें ऐड हो सकती हैं, लेकिन जनरली ये सारी बातें हमको चेक करते हुए काम को कराना चाहिए, खासतौर पे जब हम लोग स्टोरेज वगैरह करते हैं। जो ये एक्चुअली चेकलिस्ट जो था वो कंप्रेस गैस स्टोरेज को लेकर के था। आगे कुछ इमेजेस के थ्रू आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। बहुत सारे इमेजेस हैं, अलग अलग गैसेस होते हैं कि हमें कभी भी सिलेंडर का कलर को नहीं चेंज करना चाहिए, सिलेंडर को हमेशा हमको ओवर फिल नहीं करना चाहिए, सिलेंडर को थोड़ा कम ही फिल करना चाहिए। और सिलेंडर देखते हैं गलत ढंग से सिलेंडर जो है स्टोरेज जो एरिया होता है तो कहीं भी गिरा हुआ पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि सिलेंडर को जहाँ भी स्टोर करें वो चैन सिक्योर से हमारा बांधा हुआ होना चाहिए। देख रहे हैं ये स्टोर करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है, ये गलत तरीका है, ठीक। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमेशा हमको पालन करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।